तो आज सुबह-सुबह उठने में हो गई हूँ बहुत लेट और काम भी सारे लेट हो गए, बच्चों को भी जल्दी निकलना है, एग्ज़ाम चल रहे हैं और इतना लेट हो गई थी। सर्दियों में पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, सुबह-सुबह मन करता है कि बस अलार्म जैसे ही बजता है मोबाइल में और फिर बंद करके फिर नींद लग गई मेरी। तो उठी हूँ आज मैं 6 बजे और साढ़े 7 बजे बच्चों को निकलना है, डेढ़ घंटे में फटाफट उन दोनों के लिए लंच बनाकर देना है, साथ में अपनी खुद की चाय, पानी, दवाइयाँ जो सुबह थायराइड की मैं लेती हूँ टैबलेट वो सब लेनी है। और ये मैंने बर्तन रात को क्लीन करके रखे थे, तो वो सब पहले प्लेटफ़ॉर्म खाली कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने पीने के लिए पानी चढ़ा दिया है और अभी चाय भी बनने रखनी है, हस्बैंड को भी आज जल्दी ही निकलना है और आज ही मेरी नींद लेट खुली है और इतना हबड़-हबड़ हो रहा था ना मतलब एकदम भागम-भाग वाला काम हो रहा था कि अब क्या-क्या करूँ? दिमाग में ऐसा लग रहा था ना कि कितनी जल्दी करूँ, तो बस जल्दी से उठ के हाथ-मुँह धो के सीधे आ गई किचन में आज तो। बिल्कुल भी 5-10 मिनट अपने रेस्ट करके जो मैं पीती हूँ पानी, थोड़ा-सा 15-20 मिनट बैठती हूँ सुकून में, वो वाला टाइम तो आज मुझे मिलना ही नहीं है। तो बस यहाँ पानी हो गया है गरम और चढ़ा रही हूँ अपने लिए चाय और हस्बैंड के लिए चाय। बच्चे चाय नहीं पीते हैं सुबह-सुबह, बहुत कम होता है कि वो चाय पिएँ। जिया तो कभी पी भी लेती है, मोक्ष तो वो पीता ही नहीं है, उसको चाय बिल्कुल पसंद नहीं है मोक्ष को। तो बस हम तीनों के लिए चाय बना रही हूँ यहाँ और साथ ही साथ पीने के लिए पानी गरम कर रही हूँ। बच्चों के लिए पानी मैं लगा कर आ गई हूँ गरम होने के लिए कि वो भी फटाफट रेडी होंगे दोनों। दोनों को ही साथ में उठा लिया है मैंने। डबल टॉयलेट है तो दोनों एक-एक यूज़ कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो एक में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। 1 डेढ़ घंटे में रेडी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोनों का। तो बस यहाँ चाय बना के फटाफट उनके लंच की तैयारी करूँगी और नींद इतनी आ रही थी ना, रात में मुझे इतना सर में दर्द था तो बहुत ज़्यादा मैंने हेयर ऑयल लगा के रखा है, मसाज किया सर का। बहुत पेन था मेरे सर में ठंडक के कारण, तो मैं नारियल का तेल गरम करके बालों में लगाती हूँ सर्दियों में स्पेशली। तो अच्छा गरम करके सर में खूब मसाज करके और जो मैं सोई हूँ बाम वगैरह लगा के, तो सुबह अलार्म बजा था हालाँकि 5 बजे बजा, वो भी बंद कर दिया, साढ़े 5 पे बजा वो भी बंद कर दिया और 6 बजे एकदम जब नींद खुली है और वो भी हस्बैंड ने उठाया कि उठो लेट हो रहा है, तब जाके मेरी नींद खुली है आज तो। तो बहुत लेट हो गया काम मेरा और इतना हौच-पौच दिमाग में बस ये चल रहा था जल्दी से उनका लंच प्रिपेयर हो जाए और थोड़ा बहुत नाश्ता वो करके जाते हैं, तो नाश्ता जो भी मैं बनाती हूँ ना, वही बच्चों को गरम देती हूँ। मैं कुछ भी बिस्किट-इस्किट या ब्रेड वगैरह मैं देना पसंद नहीं किया मैंने कभी भी अपने बच्चों को। तो बस पानी पीते-पीते यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी, आलू गोभी कट कर लिया था, मटर तो छिली हुई रखती हूँ मैं स्टोर में, तो यहाँ उनको सिंपल सी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बना के दूँगी और साथ में बनाऊँगी उनके लिए रोटियाँ। तो यहाँ सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो गई है, आटा भी मैंने लगा लिया, रोटियाँ भी मैंने जल्दी-जल्दी सेंकी। सारा कुछ वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि जल्दी-जल्दी मैं अपना मोबाइल सेट करूँ या कैमरा सेट करूँ। तो बस जल्दी-जल्दी उनका लंच बनाया, दोनों रेडी हो चुके थे और यहाँ उनका लंच बॉक्स कर रही हूँ मैं पैक। तो स्टॉप तक उनके डैडी छोड़ने जाते हैं उनको, वहाँ से वो लोग बस से निकल जाते हैं। बस का भी टेंशन होता है ना कि वो जल्दी आती है सर्दियों में, हालाँकि टाइम तो लेट हो गया है, लेकिन बस तो अपने टाइम पर ही आती है। तो इस चक्कर में और ज़्यादा हड़बड़ होता है और फिर हस्बैंड को भी तुरंत ही ऑफ़िस निकलना था 9 बजे के लगभग, तो वो भी छोड़ने नहीं जा पाते उतना टाइम, उनको भी आके फिर रेडी होना रहता है। तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है एक दिन लेट उठने में, बस एक दिन अगर हाउसवाइफ़ लेट उठे ना, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, सभी के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं घर के अंदर, ये हो जाता है। तो बस यहाँ दोनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया और उनको फटाफट दूँगी और उसके बाद वो निकलेंगे, उनके पापा उनको छोड़ने जाएँगे स्टॉप तक। ये गए दोनों बच्चे और मौसम देखो कितना ख़राब है, अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है, सुबह-सुबह धूप तो निकलती ही नहीं है 8 बजे से पहले, साढ़े 8 से पहले। बालकनी खोलने का मन ही नहीं होता है अब तो। जिस दिन धूप रहती है उस दिन अच्छा लगता है और बस उसके बाद लग गई थी ये सुबह के कामों में। तो सुबह-सुबह घर इतना मेसी होता है ना, बच्चे इतना मेसी करते हैं, रात को ये लोग टीवी-वीवी देखते हैं या बैठे रहते हैं, हम लोग भी बैठे रहते हैं ना, टीवी देखते हैं, हस्बैंड भी न्यूज़ सुनते हैं, तो बस सबको ब्लैंकेट ओढ़ के बैठना है, तो वो ब्लैंकेट, शॉल है तो वो भी यहीं। पता नहीं मुझे लगता है सभी जिनके घरों में बच्चे होंगे, उनके सबके घर ऐसे ही मेसी रहते होंगे रात में, बिल्कुल ऐसा लगता है ना, सुबह उठ के देखो घर को तो ऐसा लगता है रात में जैसे लूट हुई हो, घर में चोरी हुई हो, इतना सामान बिखरा पड़ा रहता है, जबकि रोज़ वही सामान हम सेट करके रखते हैं। सुबह पूरा व्यवस्थित करके घर रखते हैं और उसके बाद रात में सोने के टाइम तक घर बिल्कुल वैसा का ही वैसा मेसी हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, बच्चे करते ही हैं। मुझे लगता है सभी के बच्चे करते होंगे, मेरे घर नहीं सबके घर की हालत यही होती होगी जिस घर में बच्चे रहते हैं।
तो बस यहाँ सब कुछ ठीक करूँगी, सारे बिस्तर उठाकर रखना, फ़ोल्ड करना और उसके बाद सोफ़े कवर वगैरह ठीक करना है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। अभी बेडरूम भी जाके मुझे बेडशीट वगैरह क्लीन करनी है अपनी। वहाँ भी ब्लैंकेट पड़े हुए हैं, वो सब फ़ोल्ड करूँगी। और हस्बैंड आ गए थे तो उनको पानी लगा दिया था मैंने, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर उनका लंच बॉक्स पैक करके दिया क्योंकि उनको जल्दी निकलना था। बाकी मेरे जो रूटीन वाले जो मेरे काम हैं वो तो मेरे चलते ही रहेंगे, लेकिन उनको पहले टाइम पे भई लंच उनको भी देना ज़रूरी है। ऑफ़िस तो वो मेरी वज़ह से तो लेट हो नहीं सकते। तो आज तो अच्छा खासा सारा ही काम मेरा लेट हुआ। धीरे-धीरे करके मुझे 1 डेढ़ बज ही गया था घर का पूरा काम करने में। कपड़े भी मुझे अच्छे खासे वॉश करने थे आज और मैं हाथों से वॉश करती हूँ तो उसमें भी टाइम लगता है कपड़ों को वॉश करने में। तो यहाँ अच्छा झाड़ू लगाने के बाद उनको लंच दिया, उसके बाद फिर पूरी क्लीनिंग की, पोंछा वगैरह सब कुछ मेरे यहाँ हाउस हेल्प तो आती नहीं है, सब कुछ मुझे हाथ से ही करना रहता है। मैंने कभी लगाई भी नहीं हाउस हेल्प। और सर्दियों में थोड़ा-सा टाइम भी बहुत जल्दी-जल्दी भागता है। ऐसा लगता है ना कि काम करते-करते पता नहीं चलता कब टाइम हुआ। तो यहाँ सारा काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद, पूजा के बाद अब दोपहर के बच्चों के खाने की तैयारी कर रही हूँ और इस समय तक दिन के 12 बज चुके हैं। तो यहाँ मैंने दाल डायरेक्ट फ्राई की है, तुअर की दाल है, लहसुन, प्याज़, हरी मिर्ची और टमाटर के साथ और यहाँ आटे में बेसन, अजवाइन, नमक, हल्दी और थोड़ा-सा घी डाल के आटा लगाऊँगी और ये छोटी-छोटी बाटी जैसे शेप दे के इसको दाल के साथ ही उबालूँगी। मेरे बच्चों को ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये उनकी दादी बनाती थीं एक्चुअली, ये उन्हीं की रेसिपी है मेरी सासू माँ की, वो बनाती थीं और बड़ा ही टेस्टी बनता है ये। इसमें से इतना सोंधापन आता है ना खाने में, बहुत अच्छा लगता है। जैसे दाल ढोकली बनती है तो उसमें पतली-पतली रोटी स्क्वायर शेप में कट करके डालते हैं और इसमें साबुत जैसे बाटी होती है ना, इसको डाल के और सीटी लगा लो 4-5 और बहुत टेस्टी लगता है और ऐसा नहीं है कच्चा रहता हो, पक जाता है और बहुत खाने में बहुत यम्मी लगता है। तो बच्चों को पसंद है, आने वाले हैं, 12 बज ही गए थे, तो मुझे लगा कि मैं फ्राई करके रख दूँ, जब तक गरम ही रहेगा, जब तक वो लोग आएँगे तो खा लेंगे। और यहाँ बाल मैंने वॉश कर लिए, नहा कर आई हूँ, बाल गीले हैं। सूखने में भी टाइम लगता है सर्दियों में बालों को और धूप तो अब बालकनी में कहीं है नहीं कि मैं जाके बैठ जाऊँ, इतनी तेज़ निकली भी नहीं थी। तो बस यहाँ आ गई थी थोड़ी दाल, सैंपल के लिए लेकर आए थे हस्बैंड। ये एक्चुअली खेत से आई है, डायरेक्ट दुकान की दाल नहीं है ये। तो वो लेना है इकट्ठी, हम लोग ज़्यादातर इकट्ठा ही लेते हैं सामान, तो सैंपल के लिए थोड़ी-सी लाए थे, तो वो बीन के साफ़ करके रखनी थी। 2-3 बार बनाकर ट्राई करूँगी, अगर अच्छी लगी तो फिर इसको इकट्ठा हम लोग स्टोर करके रखेंगे, इकट्ठा ले लेंगे उनसे 10 बी 20-25 किलो के लगभग की क्वांटिटी में, तो थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि 7-8 महीने के लिए स्टोर हो जाती है ये चीज़ें, तो ठीक रहता है। और ये दाल जो रहती है, जो खेत से आई है ना, बिना पॉलिश वाली है, एकदम देसी दाल जो होती है तुअर की, उस टाइप से है। पॉलिश वाली नहीं रहती, तो इसका स्वाद एक अलग आता है। जो अपन मार्केट से दाल लाते हैं, उसका टेस्ट एक अलग आता है, लेकिन इस दाल का टेस्ट एकदम अलग आता है। तो वही मैंने सोचा चलो जब तक मैं फ्री हूँ, तो वो कर देती हूँ। जब तक कुकर की सीटी आ गई तो गैस मैं बंद करने उठी थी और ये मैं दाल आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल बिना पॉलिश की है, एकदम अच्छी रहती है। ये वाली दाल ज़्यादा अच्छी रहती है कहते हैं और ये थोड़ी-सी इसमें इस टाइप की काली काली जैसे मिट्टी टाइप से निकल रही थी। तो ये सब साफ़ करके रखूँगी। जब तक आ गए थे बच्चे, तो ये रहा मेरे बच्चों का लंच और ये उनको बहुत पसंद है। ऊपर से मैंने थोड़ा-सा घी डाल दिया है इसमें और सॉफ्ट बनते हैं बहुत।